Today we will be reading the chapter 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले, उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी। बट वो ये नहीं करके वो क्या करता है, क्योंकि 4 देना और लेना बहुत मुश्किल होता है, बजाय कि 3 देना या 3 लेना, यानी 4 से लेसर नंबर में ईजी होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है एंड देन वो बॉन्ड बनाता है उनके साथ। इसी बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि NaCl में Na और Cl में Na एक इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है Cl को, ठीक है। तो वहाँ आयन्स बनते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है पूरा का पूरा एक और फिर बॉन्ड बनाया जाता है, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। नाउ टुडे वी आर रीडिंग अबाउट टू कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है। इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू नो अबाउट मेनी कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेन आप लोग पढ़ के आए हो, 8th क्लास में भी आप लोगों की याद है शायद, कार्बन की 3 फॉर्म्स होती है, एलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस। तो वो आप पढ़ के आए हो, उसके बारे में भी इसमें आएगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम कंपाउंड, कुछ इसके कार्बन के कंपाउंड्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग कार्बन, और वो एलिमेंट में किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूज इंपॉर्टेंस है। कार्बन के ऊपर तो पूरी एक अलग केमिस्ट्री चलती है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नेचर में, जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह, इन सब में बेसिकली शुगर या कोई भी चीज़ हम कहें जो नेचुरल है, वो कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन के कंपाउंड से ही बने होते हैं। दैट्स वाई ये पूरी इसकी जो केमिस्ट्री वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। हालांकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपन लैब्स में भी बना सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था यूरिया, जो कि लैब में बनाया गया था। तो अब अपन उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम इन द अबव टेबल। ऊपर टेबल में फिल करना है मेटल से बनी चीज़ें, ग्लास से बनी चीज़ें एंड देन अदर चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। जितनी भी चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो वो सब की सब किससे बनी है, कार्बन से बनी है, ठीक है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। तो इसके वजह से, मतलब इसके अलावा जो है सारे स्ट्रक्चर जो है कार्बन बेस्ड ही है, लिविंग स्ट्रक्चर्स। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट नियागर। तो इतना कम कार्बन होने के बाद भी हमें पता चलता है कि इसकी काफ़ी ह्यूज इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन अपने लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। नाउ द टॉपिक इज़ बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। पिछले चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें भी आयन्स बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, और उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। और वो अपने मोल्टन स्टेट या फिर सोल्यूशन अगर उनका बनाते हैं तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वी सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़। तो हम देखते हैं कि किस तरह से नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स में नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं। ये सब उनके बॉन्डिंग के ऊपर निर्भर करता है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। इसीलिए के साथ अब हम कुछ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि ज़्यादातर कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, कम करते हैं तो भी। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1। तो इस टेबल में आपको जो है डाटा गिवन भी है कि क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम लो है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। अगर आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू कंपेयर करें तो काफ़ी कम है।
अब कम है तो इससे हमें क्या पता लगता है, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, जिसके बीच की बॉन्डिंग ही काफ़ी कमज़ोर रही होगी, ठीक है। जिसके बीच की बॉन्डिंग काफ़ी कमज़ोर रही होगी उसी का बॉन्ड तो जल्दी टूट जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि उनके बीच का बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट गया, इसलिए वो मेल्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो अगर किसी का बॉन्ड जो है वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम है, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके नहीं रख पा रहे हैं, तो वो बॉन्ड टूट जाता है और इसीलिए वो मेल्ट हो जाता है। अब अगर इन कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया मैंने, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कंक्लूजन हमने निकाला है कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए ये कंपाउंड्स जो होते हैं नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। अब जस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन रहा है, तो शेयरिंग में किसी ने कोई चीज़ दी नहीं है तो आयन बना ही नहीं, आयन नहीं बना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, ठीक है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 9th क्लास में आप लोगों को ये टेबल मैंने बताई थी कि उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के बॉन्ड बनाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा, ये उसके वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करेगा। समझ में आया? लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं कार्बन के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं वो भी मैंने 9th क्लास में आपको बताया था। अपन उसके इलेक्ट्रॉन उसमें किस तरह से फिल करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड देन सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 2,4, जो है 2,4 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा मैंने वो भी बता दिया। अब आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो अपना। ये था कार्बन है, फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंड शेल है, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 2,4 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। सब लोग क्या चाहते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें, यानी वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल कर लें। अब कार्बन के पास, ठीक है, एलिमेंट्स इज फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किस तरह से नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेता है या वो कुछ इलेक्ट्रॉन देता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में से, बाहर वाली शेल में से। ध्यान रखना, बाहर वाली शेल में से ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जैसे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले, तो जाके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। अब देखते हैं कि अगर ये गेन करता और लूज़ करता तो क्या होता। It could gain 4 electrons forming C4 minus anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. That is for extra electrons. बट अब होगा क्या, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था 6 ही प्रोटॉन होते हैं प्लस चार्ज और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, ठीक है, तो 4 इस पे तो -4 का चार्ज रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 6, वो तो कैंसिल हो गया, एक दूसरे से 0 हो गया, और एक्स्ट्रा चार्ज इस पर -4 रह गया। तो वो इतने 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन्स के लिए, क्योंकि उनके पास +6 ही है और यहाँ -10 है, तो वो होल्ड नहीं कर पाते इसको। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए एक्चुअली किसी के अंदर से कोई चीज़ निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है ना। अगर अपन किसी में से कुछ निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को एनर्जी भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे वही होगा, अगर ये ऐसे कटायन बनाएगा C4+,
तो इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है देनी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है। फिर बच जाएंगे 6 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चीज़ के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए कार्बन जो है वो दोनों तरह से रिएक्ट नहीं करके वो क्या करता है, अपनी इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करता है। अब वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके। इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वीक क्यों होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बीच में से आते हैं ना वो यही होते हैं। तो आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में इतना बर्डन लेने की कि अब मिड क्वेश्चन आएंगे तो व्हाट विल डू इन द बोर्ड्स लाइक दैट, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।